बहुत हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ ही हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। और आज हम आपके सामने 5 ऐसे ही शेरों की कहानी लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आप कुदरत के इन शानदार जानवरों के कायल हो जाएंगे। तो हमारे इस लिस्ट का 5वां नाम है मखूलू। किंग ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाने वाला मखूलू कोई ऐसे वैसे लायंस का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे क्रूर लायंस मपोगुस का लीडर था। इसका जन्म साल 1998 में साबिसेंड में हुआ था, लेकिन इसके पेरेंट्स के बारे में कोई भी अच्छे से नहीं जानता है। वैसे मपोगुस को 1 दशक तक लीड करने वाला मखूलू उनका सगा भाई नहीं था। जी हाँ, बाकी के 5 मपोगुस के पिता थे वेस्ट स्ट्रीट मेल लायंस और इनकी माओ के प्राइड का नाम था स्पार्टा प्राइड। ये क्रूगर के सबसे सम्मानित प्राइड में से एक था, लेकिन वही मखूलू तो साल 2000 में स्पार्टा प्राइड में शामिल हुआ था। दरअसल ये बात तब की है जब स्पार्टा प्राइड ने अपने एक 21 महीने के बच्चे को खो दिया था। इसके बाद जब एक दिन मखूलू गलती से यहाँ आ गया, तब वेस्ट स्ट्रीट मेल लायंस ने इसे स्पार्टा प्राइड में शामिल कर लिया। हालांकि शुरू में प्राइड की शेरनियां इसे अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसे अपना मान लिया। फिर आगे जब 2002 में ये कुछ बड़ा हुआ, तब ये वेस्ट स्ट्रीट मेल लायंस का भरपूर साथ देने लगा। उस समय मखूलू को वेस्ट स्ट्रीट मेल लायंस का राइट हैंड कहा जाता था और यही वो शेर था जिसकी वजह से बाहरी शेर उन पर हमला करने से बहुत ज्यादा डरते थे। लेकिन साल 2004 तक अपने बाकी के भाइयों की वजह से इसे भी अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ा और इसी के बाद मखूलू ने अपने 5 भाइयों के साथ मिलकर मपोगुस जैसे शानदार लायन कोएलिशन की शुरुआत की। जब 5 मपोगुस छोटे थे, तब मखूलू ने उनका अपने सगे भाइयों से ज्यादा ख्याल रखा था और इसीलिए उन्होंने बड़े ही आराम से इसे अपना लीडर मान लिया। मखूलू 1-on-1 फाइट में कभी भी नहीं हारता था और इसके साथ ही पूरे साबिसेंड में मुश्किल से ही कोई ऐसा शेर होगा जो दिमाग में इससे ज्यादा तेज हो। इन सब की वजह से आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर ही मखूलू मपोगुस को कामयाबी के एक अलग शिखर पे ले गया। ये साल 2004 से 2012 तक लगातार मपोगुस को लीड करता रहा, जिस दौरान लगभग पूरा साबिसेंड ही इसके कंट्रोल में था। मखूलू के राज में मपोगुस कितने ज्यादा ताकतवर हो गए थे, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उस दौरान मपोगुस ने 100 से भी ज्यादा शेरों को मार दिया था, जो आज तक किसी भी दूसरे लायन कोएलिशन के द्वारा नहीं किया गया था। इन सब से आप ये तो समझ गए होंगे कि मखूलू के राज में मपोगुस का कोई भी बाहरी शेर बाल भी बांका नहीं कर सकता था। लेकिन तब कुछ भी नहीं हो सकता था जब मपोगुस के अंदर से ही मखूलू के लिए विद्रोह शुरू हो जाए। जी हाँ, इसे चुनौती दी इसके ही भाई मिस्टर टी ने। हालांकि मिस्टर टी इसे हरा तो नहीं पाया, लेकिन इसके बावजूद भी मखूलू ने मपोगुस के किंगडम को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें से एक टुकड़ा इसने मिस्टर टी और इसके खास भाई किंग के टेल को दे दिया। पर आगे ये लड़ाई मपोगुस के लिए जानलेवा साबित हुई, क्योंकि इनके टूट जाने की वजह से अब दूसरे शेर इनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार थे। और फिर एक दिन मिस्टर टी और किंग की टेल के इलाके में 5 खूंखार मजिंगलानी शेर आदम के, इन्होंने किंग की टेल को बहुत ही